प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जिस किसी का भी विवाह दिवस हो तो किस प्रकार से वो वैवाहिक वर्षगांठ मनावे, आज मैं यह विषय आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे ये दिवस बहुत ही अच्छे प्रकार से मने और हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशी आवे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम सभी को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से प्रतिवर्ष हम सभी अपना जन्मदिवस मनाते हुए सुखी व दीर्घ जीवन जीने के लिए वैदिक सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वैवाहिक वर्षगांठ को मनाते हुए गृहस्थ जीवन की वेदोक्त शिक्षा भी हमें अपनानी चाहिए। पति पत्नी के परस्पर कर्तव्यों का स्मरण कराते हुए प्रेम प्रीति का वातावरण बनाना भी आज के दिन अति आवश्यक होना चाहिए। और एक संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हम दोनों पति पत्नी अपने अच्छे विचारों के द्वारा आगे बढ़े हैं, उन अच्छे विचारों को हम और आगे बढ़ाएंगे और समाज को और राष्ट्र को भी कुछ दिशा देंगे। इसमें अपनी आयु देखनी चाहिए। अगर पति पत्नी की आयु कम है, अगर नव विवाहित जोड़ी है, तो वह किस प्रकार से मनावे। तो फिर वह अपने पति का साथ निभाने के लिए संकल्पबद्ध हो कि जब तक जिस भी स्थिति से, जिस भी परिस्थिति में मेरे पति रहेंगे, मुझे रखेंगे, मैं उस प्रकार से अच्छा व्यवहार बनाते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस गृहस्थ के सुख को समझूंगी, दुख में दुख को समझूंगी और परस्पर प्रीतिमय वातावरण बनाते हुए रहूंगी। और अगर वो गृहस्थ आश्रम से ऊपर के उम्र वाले लोग हैं, जैसे 50 को क्रॉस कर गए, पार कर गए, तो ऐसे वैवाहिक दिवस किस प्रकार से मनाएं। वैसे तो उनके लिए वानप्रस्थ का विधान है 50 वर्ष की आयु के पश्चात, लेकिन आजकल बच्चों की जो आयु है विवाह की, वह काफ़ी बड़ी हुई है। उस हिसाब से लगभग 60 वर्ष की उम्र होना स्वाभाविक है कि गृहस्थ में ही वो उन्हें बिताने पड़ते हैं। उसके बाद ही उनके बच्चे अगर 2-4 साल के हो जाएं, तभी वो जा कर के वानप्रस्थी जीवन में पहुंच पाते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त विधि यही है कि 50 वर्ष के हो जाएं तो अपनी तैयारी शुरू कर लें और वानप्रस्थ में रहें, घर में रहते हुए भी अपने मन को अपने समाज के कार्यों से जोड़े रखें। इसके लिए फिर संकल्पबद्ध हों, अगर उनका वैवाहिक दिवस आता है, कि मैं अपने पति के साथ समाज की भलाई के लिए कुछ काम अपने हाथ में लूंगी और उनसे कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ साथ चलूंगी। इस प्रकार से पत्नी ले और इसी प्रकार से पति भी, दोनों एक दूसरे के साथ उसी प्रकार से रहें जैसे दूध और पानी रहते हैं। बहुत ही अच्छे एक किसी में मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, बहुत पुरानी बात है ये, कि दूध और पानी कैसे रहते हैं। तो कहा था पानी का वैसे कोई मूल्य नहीं है, आजकल तो खैर पानी भी पैसों से मिलता है, बट कहते हैं दूध और पानी कैसे मिलते हैं। दूध के साथ अगर पानी मिल जाता है तो पानी जिसका मूल्य नहीं था वो भी अब दूध के भावों बिकना शुरू हो जाता है, दूध की इतनी वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर वो दूध अगर चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, सबसे पहले उसमें से पानी उड़ जाता है ना, और फिर क्या रह जाता है, दूध दूध रह जाता है। कैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, घर में कोई परेशानी भी आए, तो भी क्या करना चाहिए, पानी की भांति ही अपने आप को सर्वप्रथम समर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात इसमें कोई भी हो सकता है, पति को भी मान सकते हैं, पत्नी को भी मान सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर दूध भी फिर रहता नहीं पीछे, वो भी फिर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी साथ साथ चलने के लिए, उड़ने से मतलब यहाँ लेंगे, वो भी साथ साथ चलने के लिए, पत्नी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अगर जब लगता है कि वो पूरा वजूद उसका जा रहा है, तो फिर अगर उसमें फिर से पानी मिला दिया जाए, फिर वो वापस आ जाए, क्योंकि दूध रह नहीं पाता पानी के बगैर। जलते हुए चूल्हे पे अगर दूध चढ़ा दे तो वो रह पाता है क्या, पानी जब उड़ जाए तो वो भी जलने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही उसमें पानी डाल देते हैं तो फिर अपने वापस उस विश्व रूप में आ जाता है। पहले पानी को वो अपना रूप रंग आकार देता है और बाद में फिर पानी उसकी चिंता करता है और उसको अपने रूप में फिर वो करता है। तो कहने का भाव यहाँ है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, इस प्रकार का नियम बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का संग निभाना चाहिए। दुख हो तो दुख में और सुख हो तो
सुख में, हर प्रकार से उससे मिल करके और समाज के कामों को हाथ में लेकर के, राष्ट्र के कामों को हाथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम अपना वैवाहिक दिवस मनाएं और संकल्प करें कि अब हम आज से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, घर में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन घर से चिपकेंगे नहीं, अधिक नहीं चिपकेंगे। तो इस प्रकार से कुछ मंत्र हैं इसमें कि हम किस प्रकार से मिले जुले रहें। वेद भगवान ने कहा है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें आया ये मंत्र। इनके मैंने कुछ काव्य किए हैं, तो इनसे लाभ ले सकते हैं कि मंत्र क्या कहते हैं। ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापोर्द्यानिनौ सम्मातरिश्वासं धाता समुद्रेष्टि दधातु नौ स्वाहा। जल की भांति दिल मिले दो, जो न मिलकर अलग हो, प्राण वायु की तरह प्रिय चाह दिल में गजब हो। कर रहा धारण सभी को, रक्षा कर परमात्मा, हो सदा दुख सुख के साथी, वैसे ही हम आत्मा। जैसे उपदेशक करे कल्याण श्रोता का सदा, हम भी एक दूजे का हित चाहें, बढ़े उन्नत सदा। कितना सुंदर ऋग्वेद ने कह दिया कि हम दोनों के हृदय परस्पर जल के समान मिले हुए रहेंगे। जैसे प्राणवायु सबको प्रिय होती है ना, वैसे ही हम भी एक दूसरे को चाहते हैं। जैसे संसार का धारक सबको धारण कर रहा है, वैसे हम भी एक दूसरे की सुख सुविधा और दुख दुविधा को धारण करके रहेंगे। जैसे उपदेशक अपने श्रोताओं का हित व उन्नति चाहता है, हम भी एक दूसरे का हित व उन्नति वैसे ही चाहेंगे। फिर एक मंत्र और है, ये पारस्कर में आया है। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यं स्वाहा। इसमें कहा गया है, श्रेष्ठ हो व्यवहार हृदय, चित्त मन अनुकूल हो, कान हो एकाग्र मन, संवाद ना प्रतिकूल हो। कितनी सुंदर बात है। कर रहे संकल्प दोनों, थाम कर मैं कर लिए, धर्म पथ पर नित बढ़ेंगे, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। इन हाथों को कर कहा गया है, जिससे कर्म करते हैं। देखो कितने सुंदर हमारे शब्द हैं हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में। कर, कर माने हाथ, इसे करने के लिए मिले हैं ये हाथ। कुछ करो इनसे। अगर 50 से ऊपर की आयु है तो हम कुछ समाज के लिए करें, कुछ राष्ट्र के लिए करें। ऐसा संकल्पबद्ध होना है आज, और मिल के करेंगे, हम जुड़ करके करेंगे और धर्म पथ पर बढ़ेंगे। और किस लिए? अपनी आत्मरक्षा के लिए, आत्म स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो कहा आगे एक और मंत्र आता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ में से है। ओम अन्न प्राशेन मणिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना, बध्नामि सत्य ग्रंथिना, मनश्च हृदयं च ते स्वाहा। इसमें कहा है, अन्न के संग प्राण का और प्राण संग आकाश का, जोड़ता हूँ सत्य से वैसे हृदय मन आत्मा। निष्ठा और श्रद्धा भरे संबंध का पालन रहे, दोनों पति पत्नी के जीवन में सदा सावन रहे, में सदा सावन रहे। सावन की उपमा दी है इसमें। देखो किस तरह से सावन रह सकता है जीवन में, संबंधों में कभी दरार नहीं आएगी जब एक दूसरे के प्रति निष्ठा होगी और श्रद्धा होगी। ऐसा संबंध होना चाहिए। संबंध, सम्यक बंधना। सम्यक बंधना मीन्स जिस कार्य क्षेत्र में तुम उतर रहे हो, जिस काम को हाथ में ले रहे हो, उसमें बंध करके काम करना। संबंध का मतलब ये है। तो कहा ओम, ये आगे यह मंत्र भी ब्राह्मण का ही है।
ओम यतेदत् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। स्वाहा। फिर से दोहरा रहे संकल्प हम दो, कर में कर डाले हुए। पुनः हम बने और तुम बने प्रिय, एक दूजे के लिए। परस्पर कह रहे हैं आपस में। शुद्ध हो विमल हो प्रिय आचरण, मन में न कोई द्वेष हो। तेरा मेरा मेरा तेरा, एक तन मन वेश हो, एक तन मन वेश हो। कितना सुंदर मंत्र है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्क्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। यह मंत्र यजुर्वेद से है। हे प्रभु सर्वज्ञ दृष्टा, श्रेष्ठ मानव तन दिया, तेरा ही देवत्व धारे, तुझसे वेदामृत पिया। हो शतायु स्वस्थ जीवन, सुमन बन खिलता रहे, देखना सुनना व कहना, 100 वर्ष चलता रहे। सभी इंद्रियां हमारी इतनी स्वस्थ हों कि हम 100 वर्ष तक देखते रहें, सुनते रहें, चलते रहें, लेकिन किसको देखते सुनते रहते कहते रहें? उस परम पिता परमेश्वर को देखते रहें, उसका अनुभव करते रहें। इसके लिए ये 100 वर्ष मिले हैं। और सिर्फ 100 वर्ष ही नहीं मिले, ये तो औसतन आयु है। इससे अधिक भी जीवन हम जी सकते हैं। ये भूयश्च शरदः शतात् कह दिया। 100 वर्ष से अधिक भी जीवन प्रभु हमको मिले, हों अधीन स्वतंत्र भगवन, तेरी खुशबू से खिलें, तेरी खुशबू से खिलें। तो इस प्रकार से, और फिर उसके पश्चात गायत्री मंत्र से आहुति देकर के यज्ञ की पूर्णाहुति करें। और इन मंत्रों को जैसे जैसे भाव मैंने बोले हैं, उसी तरीके से पति पत्नी का आपस का दोनों का प्यार हो। मेरे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यदि उनका आज विवाह का दिवस है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत बधाई। परमात्मा उनको इस प्रकार से मिला दे जैसे कि दूध के भीतर मक्खन और मिलाई, मक्खन और मिलाई। सुखी रहे प्रिय जोड़ी, बगिया खिले सदा, कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। सुखी रहे प्रिय जोड़ी, बगिया खिले सदा, कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। एक दूजे का रहे आदर, नहीं करें किसी का निरादर, नहीं करें किसी का निरादर। सद्गुणों की ओढ़े चादर, निश दिन हो नमस्ते सादर, अखियाँ मिले सदा। कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। सुखी रहे नव, सुखी रहे प्रिय जोड़ी, खुशियाँ मिले सदा। कृपा रहे ईश्वर की, बगिया खिले सदा। जीवन हो सुंदर सादा, तोड़े न किसी का वादा, तोड़े न किसी का वादा। हो सच्चे जीवन साथी, बन रथी रखे मर्यादा, बत्तियां खिले सदा। प्रसन्न वदन रहे हमेशा, बत्तियां खिले सदा। कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। सुखी रहे प्रिय जोड़ी, बगिया खिले सदा। कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा।
एक चाल ताल व ढाल हो, एक रूप हो माला माल हो, एक रूप हो माला माल हो। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पति पत्नी का जीवन भी इस प्रकार से होना चाहिए। एक चाल, एक ताल, एक ढाल, बिल्कुल एक नक्शे में एक साथ चलना है दोनों ने, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। एक रूप हो करके माला माल हो, जिसमें माला भी मिले, लोग सम्मान से तुम्हें माला भी पहनाए और तुम्हारे पास धन भी आए, और वो धन फिर परोपकार के कामों में लगे। तो इस प्रकार का जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन किसका होता है? जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग, साधु लोग होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन हमें अपना, ऐसे पूर्वजों से शिक्षा लेनी है कि इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि एक चाल चले थे। इसके लिए मैं सभी को कहा करती हूँ, भानुम अनुमेहि, अर्थात उस सूर्य का वर्णन करो, उस ज्ञानी भगवान का वर्णन करो, जो कि चल रहा है, नियमित व्यवस्थित होकर के चल रहा है, मर्यादित होकर के चल रहा है, संयमित होकर के चल रहा है, न्यायकारी बन करके चल रहा है, दयालु होकर के चल रहा है। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। तो कहा, एक चाल सुताल ढाल हो, एक रूप हो माला माल हो, एक रूप हो माला माल हो। सेवा शुश्रूषा सतपथ, ईश्वर भक्ति विशाल हो, मतियाँ मिले सदा, कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। सुखी रहे प्रिय जोड़ी, बगिया खिले सदा, कृपा रहे ईश्वर की, खुशियाँ मिले सदा। हो विमल दया प्रभु भारी, जोड़ी रहे अमर तुम्हारी, जोड़ी रहे अमर तुम्हारी। गूंजे हर घर किलकारी, महके सुंदर फुलवारी, चखिया चले सदा। कभी भी अन्न धन की कमी ना आए, आपका घर आपका उद्यान की तरह महके। जिस प्रकार से एक उद्यान सुरभित होता है तरह तरह के पुष्पों से, इस प्रकार से तुम्हारी उत्तम संतान हो, अर्थात तुम तो अच्छा काम कर ही रहे हो, तुम्हारी संतान भी तुम्हारे पथ का वर्ण करने वाली हो, वह भी याज्ञिक हो, वैदिक हो, धार्मिक हो। इस प्रकार के उद्यान को सजाना है, इस घर के उद्यान को सजाना। तो कहा, कभी भी कोई अन्न धन की भी कमी ना आए, जो भी तुम्हारे घर पर आए वह भी खुश होकर के जाए और तुम्हें आशीष दे करके जाए। हो विमल दया प्रभु भारी, जोड़ी रहे अमर तुम्हारी, जोड़ी रहे अमर तुम्हारी। गूंजे घर में किलकारी, महके सुंदर फुलवारी, चखिया चले सदा। नाती पोतों से भरपूर रहना, और जिनकी नई जोड़ी आई है, जो नई जोड़ी बनी है अभी, उनके घर में, स्वयं के घर में संतान पैदा होना। तो ये दोनों आशीर्वाद दोनों प्रकार के लोगों को जिनके वैवाहिक दिवस मनते हैं, उनको मैं देती हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिनका आज वैवाहिक दिवस है, उन सभी भाई बहनों को मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्ते।